2024 के लिए विपक्षी गठबंधन मीटिंग ही करता रह जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी 2024 में फिर से आ जाएंगे। जैसा कि मोदी जी बोलते हैं, घमंडिया टीम को लगता है कि सब एक साथ आएंगे और मोदी को हराएंगे। ये सब ख्वाब से ज़्यादा कुछ नहीं। घमंडिया टीम का ऐसा सच सामने आया है जो इस टीम के नेताओं को भी पता है, लेकिन न जाने क्यों सच देखना नहीं चाहते। या तो शत्रुमुर्ग की तरह आंखें बंद कर रखी हैं या एक दूसरे का साथ देने के लिए सिर्फ ऊपरी दिखावा कर रहे हैं। मोदी को हराने की कोशिश में मीटिंग पर मीटिंग करेंगे, लेकिन खुद की पार्टी के अंदर क्या माहौल है, क्या हो रहा है, ये इन्हें दिखाई नहीं देता। तो चलिए हम ही बता देते हैं कि आखिर घमंडिया टीम के नेता अपने साथ आने वाली पार्टी का कितना समर्थन करते हैं। इसकी 2 बैठकें हो चुकी हैं। तीसरी बैठक 31 अगस्त को मुंबई में होने वाली है। हालांकि इस बैठक से पहले सहयोगियों के बीच घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ठन चुकी है, वहीं महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार की गुप्त मीटिंग ने भी कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इस सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा और अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर जाना चौंका देने वाला है। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के साथ नई दोस्ती कांग्रेस की दिल्ली यूनिट को रास नहीं आ रही। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आला कमान के सामने अरविंद केजरीवाल की पार्टी के प्रति अपना विरोध जोरदार ढंग से रखा है। साथ ही दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के चुनाव लड़ने की वकालत भी कर दी है। एआईसीसी प्रभारी दीपक बबारिया ने कहा, बैठक में मौजूद दिल्ली कांग्रेस के पदाधिकारियों के एक ही विचार थे कि दिल्ली दिशाहीन हो गई है, क्योंकि आप सरकार ने 15 साल की शीला दीक्षित सरकार द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्यों को खत्म कर दिया है। पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कामों को आप सरकार और एलजी के शासन ने बर्बाद कर दिया है। इसलिए दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने नेतृत्व को बताया है कि पार्टी को इन दोनों पार्टियों यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जन विरोधी नीति का विरोध करना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए यहाँ तक कह दिया कि 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे। उन्होंने दावा किया कि 2024 में भी दिल्ली में कांग्रेस की शानदार जीत होगी। कांग्रेस नेताओं के बयान से गठबंधन में दरार के साफ संकेत मिलते हैं। आम आदमी पार्टी ने हालांकि ऐसे बयान देने वाले कांग्रेस नेताओं पर पलटवार किया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन के घटक दल आपस में बैठकर चर्चा करेंगे। ये बहुत छोटे छोटे नेता हैं, इनमें से कई की जमानत भी जब्त हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेताओं के बयान पर ध्यान रखे हुए है। एक नेता ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है तो मुंबई की बैठक में जाने का क्या फ़ायदा। अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। वहां के राजनीतिक गलियारों में शरद पवार के एनडीए में शामिल होने को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि एनसीपी के दिग्गज नेता शरद पवार या उनकी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्रीय कैबिनेट में जगह की पेशकश की गई है। हालांकि शरद पवार ने बाद में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था, लेकिन जानकारों का मानना है कि शरद पवार को लेकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इस बात के संकेत इसमें भी मिल रहे हैं कि एनसीपी से बगावत करने के बाद अजीत पवार अपने चाचा से लगातार मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके बीच कानूनी लड़ाई भी काफ़ी हद तक धीमी हो चुकी है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि इंडिया गठबंधन के सबसे मुख्य किरदारों में से एक हैं, 16 अगस्त को अचानक दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर पहुंचकर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। नीतीश की दिल्ली यात्रा मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले अहम मानी जा रही है। इस बात की भी संभावना है कि बैठक में इंडिया गठबंधन के संयोजक के पद के लिए नाम का ऐलान किया जा सकता है। पटना में हुई इंडिया गठबंधन की पहली बैठक का एक वीडियो सामने आया था। उस वीडियो में राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से कैबिनेट विस्तार के बारे में पूछा था। उन्होंने इस सवाल को बगल में खड़े लालू यादव की तरफ मोड़ दिया। इसके बाद से अभी तक बिहार कांग्रेस के नेताओं को विस्तार का इंतजार है।
सियासी जानकारों का मानना है कि जब तक इंडिया गठबंधन को लेकर स्थिति साफ नहीं हो जाती, तब तक बिहार सरकार में कांग्रेस की हिस्सेदारी बढ़ने की संभावना नजर नहीं आती। तो ये है इंडिया का वो गठबंधन जिसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि घमंडिया है, और वो भी सही कहते हैं, क्योंकि ये तो आपस में ही घमंड के चक्कर में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ते जा रहे हैं। और ये घमंडिया गठबंधन 2024 से पहले किस करवट बैठेगा, ये भी अभी साफ नहीं है।